हेलो, कहाँ हो तुम डार्लिंग? अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? आपको पता है ना लड़कियों को तैयार होने में कितना वक्त लगता है? अरे तुम तो वैसे भी खूबसूरत हो यार। अच्छा सुनो, प्लीज यार जल्दी करो, वरना अमित खामखा नाराज हो जाएगा हम पे कि हम लेट पहुंचे उसकी पार्टी में। ठीक है, जल्दी। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। बाय। क्या कर रही हो डार्लिंग? हटो तुम, बस करो। शादी से पहले तुमने कितने वादे किए थे, ये ला दूंगा वो ला दूंगा, नौकर चाकर रखूंगा। अभी तक एक झुमका भी लाकर दिया है तुमने? ला दूंगा डार्लिंग। छोड़ो मुझे। ला दूंगा तो बोलते हो, कब ला दोगे? तुम्हारी कमाई में तो घर का गुजारा होता ही नहीं है, तो तुम झुमके क्या लाके दोगे मुझे? कौन थी ये औरत और इसका इतना बुरा हाल आखिर किसने किया था? क्या इसके घर में कोई लूटपाट हुई थी या फिर इसकी इज्जत के साथ किसी ने खिलवाड़ करने की कोशिश की? इस घटना को जानने के लिए हमें इस कहानी की हकीकत तक पहुंचना होगा। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस औरत के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं काजल कपूर क्राइम के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। देखो बेटा, होनी को कौन टाल सकता है? सब भगवान की मर्जी है और भगवान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, किसी की नहीं चलती। लेकिन पिताजी, आपको तो पता है ना कि मैं पूजा से कितना प्यार करता था। अब कैसे रह पाऊंगा मैं उसके बिना, और उसी घर में जिसमें हमने कितने ही पल एक साथ बिताए। जानता हूं बेटा, तभी तो पूजा की माँ और हमने डिसाइड किया है कि आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। वैसे पूजा और आपके बगैर हमारा है ही कौन? अब पूजा तो नहीं रही, आज से तुम हमारे बेटे हो, जमाई नहीं। लेकिन पिताजी, ऐसे कैसे? लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तो हमारे बेटे हो तो हमारे साथ ही रहोगे ना, और हम कुछ नहीं सुनना चाहते। बस तुम्हें हमारे साथ ही रहना है, और हमारा और कोई तो है नहीं, तुम ही हो। जैसे आप लोगों की मर्जी। अरे कुछ नहीं, पानी लाए? क्या हुआ? अरे नहीं कुछ नहीं, ठीक है। ठीक तो है ना? मैंने कितनी बार आपको बोला है कि अपना ध्यान रखा करो, लेकिन आप हो कि आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। बस ऑफिस और काम, इसके अलावा आपको कुछ सूझता नहीं है। अरे कितना बोलती हो। अब ऑफिस नहीं जाऊंगा तो कौन ऑफिस संभालेगा? हाँ, एम्प्लॉयज के भरोसे ऑफिस थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। अब काम नहीं करूंगा तो
संभालेगा कौन? अरे समर है ना। मैं कैसे आपकी जगह ले सकता हूँ पिताजी? माँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। क्यों नहीं संभाल सकते? अरे पढ़े लिखे हो और बेटा बाप की जगह नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? ठीक कह रही हो सावित्री। ऐसे भी अब रिटायर होने वाला हूँ। आज से मैं आराम करूंगा और ये समर ऑफिस संभालेगा। क्यों बेटा? और आज भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं बैठिए, समर जाके पानी लाओ और मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। मैं ही अंदर लेके जाता हूँ। हाँ हाँ, लेके जाओ बेटा, लेके जाओ आज से ही। अरे आज हाँ। तो जाने दे। नहीं, आज भी नहीं अच्छा जाना। चल इधर बैठ, इधर 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 थोड़ा। आज ही तो आपकी तबीयत खराब हुई है। इधर तो बैठ यार। सुनो, आज मौका है थोड़ा प्यार। ये लीजिए। आपने देखा ना कितने अच्छे से बिजनेस संभाल रहा है समर, और हमारा ख्याल भी अच्छे से रखता है। अरे भाई बेटा है अपना, ख्याल तो रखेगा ही ना। देख जरा, कौन है? नीरज आए हैं। आइए आइए। नमस्कार मल्होत्रा जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छे, बैठे बैठे। कैसे? मेरे को पता चला आपकी तबीयत कुछ खराब थी, मैंने सोचा आपसे मिल लिया है। और आजकल आप ऑफिस भी नहीं जा रहे। हाँ नीरज जी, तबीयत तो थोड़ी बहुत आजकल ठीक नहीं रहती है, और वैसे भी समझ लीजिए कि रिटायरमेंट के दिन चल रहे हैं। और अपना समर है ना, काम संभाल रहा है अच्छे से, ऑफिस संभाल रहा है वो। हाँ वो तो है समर, पर आपने ये मल्होत्रा जी ठीक करा सब कुछ समर के हवाले कर दिया। अरे नीरज जी, वो जवाई नहीं है, वो हमारा बेटा है, बेटा। बेटा तो है, आप मानते हैं, पर दुनिया की नज़र में वो जवाई है। जवाई जवाई ही रहती है। अरे दुनिया जो भी समझे, वो अपने माँ बाप से भी ज्यादा हमारा ख्याल रखता है। लो, समर भी आ गया। अरे नीरज जी, अरे कैसे आप? बस समर ठीक है, बिल्कुल। बैठिए ना। नहीं बस मैंने कहा पूछ ले, मल्होत्रा जी की तबीयत खराब थी, पूछने आया था। ठीक है, अच्छा चलता अच्छा जी। अच्छा आओ समर, हाँ, कैसा रहा आज का दिन? मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ लेके आओ। अब क्या बताओ पिताजी, आज एक डील फाइनल होते होते रह गई। कैसे? क्यों? आपको तो पता ही है कि आपके साइन के बिना कुछ नहीं होता। आज एक क्लाइंट आया था, उसने मुझे बिल्कुल समय नहीं दिया कि मैं घर आके आपका साइन ले सकूं, और मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं है कि मैं साइन कर सकूं। तो बस डील नहीं हो पाई, उसके लिए उदास हूं थोड़ा। कोई बात नहीं, मैं कल ही सारे पेपर्स, पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे लिए, कोई भी टेंशन नहीं होगा। तुम जैसा चाहो, जो चाहो वो कर सकते हो। अब खुश? अरे पूजा की माँ, चाय तो लेके आओ।
चाय नहीं पिलाओगी आज? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ गुम हो भाई? कहाँ से चाय पिलाऊं? दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया, उसका बिल नहीं भरा है। बिल नहीं भरा है? क्यों? अब क्या बताऊं आपको, आपकी तबीयत खराब थी इसीलिए मैंने ये सब बातें आपसे नहीं बताई, लेकिन जब आप पूछ रहे हो तो बताना ही पड़ेगा। समर आजकल बदल सा गया है, वो सीधे मुंह बात भी नहीं करता। आपको पता है 2 महीने से उसने 1 रुपया भी नहीं दिया घर खर्च के लिए, और जब उससे इस बारे में बात करती हूँ तो एकदम उल्टा बात करता है, बहुत ही बदतमीज हो गया। कोई बात नहीं, आने दो समर को, मैं बात करता हूँ। समर, यहाँ आओ, बैठो। क्या हुआ, बोलो। तुम्हारी माँ कह रही कि 2 महीने से तूने पैसे नहीं दिए और तुम बड़े बदतमीज हो गए हो। सच बोल रही है वो? क्या हुआ इसमें? अरे आप लोग कितना राशन खाते हैं, आप लोगों को पता है? अरे कितना दूध पीते हो, तुम लोग को पता भी है? अरे पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है, पता है कुछ तुम लोगों को? कुछ नहीं पता। अरे कुछ पता ही नहीं है तुम्हें। तुम्हारी बेटी भी ना तुम्ही की तरह थी, बस खाना और आराम करना। एक बार मैंने उससे कहा था कि बाप से पैसे मांग ले ताकि मैं अपनी बिजनेस सेट कर लूं, लेकिन नहीं। अब देखो, टंग गई ना फ्रेम पे। मैंने उसे टंगाया उस फ्रेम पर। इन्हीं हाथों से मैंने उसका कत्ल किया है। क्या तूने मेरी दूसरी बेटी को मारा? मैं तुझे छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू इतना बड़ा कमीना निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। एक सांप को मैं दूध पिलाता रहा, आज से हमारे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, और मैं सिर्फ कल के साथ। रुक जा, मैं अभी पुलिस को फोन करा। किसको फोन करेगा तू? किसको फोन करेगा? हाँ? और क्या दौलत की क्या बात करता है बे तू? हाँ? दौलत की बात करता है? अरे दौलत नाम मेरे नाम पे है, भूल गया क्या? हाँ? तू भूल गया? तूने खुद साइन किया था। अब तू मारेगा बुड्ढा। क्या हुआ? तूने इनको मार डाला? अरे तू पागल हो गया क्या? अरे आप तेरे सॉरी बुड्ढे। दौलत मेरी, ये सब कुछ मेरा। अब मुझसे ये कोई नहीं छीन सकता। मिस्टर मल्होत्रा और सावित्री ने समर को अपना बेटा समझा और इसीलिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी और पैसा उसके नाम कर दिया। लेकिन समर यही चाहता था। समर ने इसी प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी पत्नी का खून कर दिया था
और इसी प्रॉपर्टी के चक्कर में उसने एक दिन अपने सास ससुर को भी मार डाला, जो क्राइम था। तो क्राइम होता है, चाहे किसी भी तरीके से किया जाए। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि न क्राइम करें न क्राइम होने दें। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं काजल कपूर आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। जय हिंद।